स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम 5 जून से लेकर के 24 जून के बीच कराया गया, आखिरकार उसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। जो डेट मैंने बताया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं पुख्ता खबर लेकर के आया हूं। उस डेट तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताया हूं कि आप लोगों का जो CBT 2 का एग्ज़ाम है वह किस डेट से जो है शुरू हो रहा है और रिजल्ट के बाद आपको CBT 2 के लिए कितना समय मिलने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो रिजल्ट को लेकर के आप लोगों के मन में डाउट हैं वह हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। मुझे पता है आप लोग लगातार YouTube पर कई जो वीडियो है रिजल्ट को लेकर के देख रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी पुख्ता सूचना नहीं दिया जा रहा है कि वास्तव में इसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो मैं आपको वास्तव में बता रहा हूं, जो डेट मैंने बताया है उस डेट तक आप लोगों का रिजल्ट जो है आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा। तो आइए सबसे पहले इस वैकेंसी से संबंधित हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कौन सा जोन जो है ऐसा है जिसका कट ऑफ अधिक जाने वाला है और कौन सा जोन ऐसा है जिसका कट ऑफ कम रहने वाला है। इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में भी चर्चा किया हूँ, अंत तक बने रहिए। इस वैकेंसी से संबंधित इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। तो आपका सबसे पहले इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म अप्लाई होना प्रारंभ हुआ था 14 सितंबर से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म लेना प्रारंभ हो गया था और फॉर्म का जो लास्ट डेट था वह 20 अक्टूबर था और आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 जून से लेकर के 24 जून के बीच अलग अलग शिफ्टों में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। इसमें जो टोटल पद हैं इस वैकेंसी में टोटल 8113 पद हैं। इसमें अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज कितना अलग अलग पद है, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी में पद अधिक होंगे तो आपका जो कट ऑफ है वह कम रहने वाला है। अगर आपकी कैटेगरी में पद जो है कम रहेगा तो आपका जो कट ऑफ है वह अधिक रहने की संभावना है। तो आपको जानना आवश्यक है कि आपकी पर्सनल कैटेगरी में कितने पद हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं इस वैकेंसी में 8113 में से जो UR के लिए टोटल पद हैं निर्धारित 3460 पद UR के लिए हैं। OBC कैटेगरी के लिए टोटल 2203 पद निर्धारित हैं। SC कैटेगरी के लिए 1254 पद निर्धारित हैं और ST कैटेगरी के लिए 668 पद निर्धारित हैं और EWS कैटेगरी के लिए इसमें जो है टोटल 528 पद निर्धारित हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि कौन सी आपकी कैटेगरी है और आपके कैटेगरी में टोटल कितने पद हैं। वहीं मैं बात करूं इसमें टोटल पद कौन कौन से हैं, तो इसमें मालगाड़ी प्रबंधक के टोटल 3144 पद हैं। मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक के इसमें टोटल 1336 पद हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के इसमें टोटल 1507 पद हैं और स्टेशन मास्टर के इसमें टोटल 949 पद हैं और वरिष्ठ क्लर्क के इसमें टोटल जो है 732 पद हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और इसे लागू क्यों किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, ठीक है, कि यह वास्तव में नॉर्मलाइजेशन है क्या, लेकिन मैं आप लोगों को ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है
ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। ओवरऑल यही नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं, अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके जो है 14 से 16 मार्क्स जो है बढ़ने वाले हैं। वहीं मैं बात करूं, अगर आपका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो 10 से 12 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो आपके जो मार्क्स हैं वह 5 से 6 मार्क्स जो है घट भी सकते हैं। अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह केवल बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह बढ़ने के साथ साथ जो है घट भी जाते हैं। यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें जो टोटल आवेदन हुए थे 58,04,861 टोटल आवेदन हुए थे। वहीं मैं बात करूं कितने कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है तो 28,21,694 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में उपस्थित रहे हैं, यानी 30 लाख कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। देख लीजिए, ये सारा डेटा आप लोगों के सामने है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि CBT 1 में, ठीक है, कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा CBT 2 को देने के लिए। तो जितने पद हैं टोटल 8,113 पद हैं, इससे जो है 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों को CBT 2 के लिए जो है क्वालिफाई कराया जाएगा। यानी जब मैं 8,113 में 15 से गुणा कर दूंगा तो टोटल जो है 1,21,695 कैंडिडेट को जो है CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी 1,25,000 स्टूडेंट को CBT 2 के लिए जो है इस बार बुलाया जाएगा। वहीं मैं बात करूं आप लोगों का एग्ज़ाम लेवल क्या रहा, जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों का एग्ज़ाम लेवल का जो है वह मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। आप लोगों का एग्ज़ाम इजी नहीं था, हालांकि कुछ प्रश्न ज़रूर इजी थे। वैसा सभी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है कि हमारे कुछ प्रश्न इजी रहते हैं, कुछ प्रश्न मॉडरेट रहते हैं और कुछ प्रश्न जो है हार्ड रहते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चन 100 पूछे गए थे उसमें मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और जीके और जीएस दोनों को मिला करके टोटल 40 क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा गया था। मैं बात करूं मैथ के प्रश्नों का लेवल क्या रहा था, मॉडरेट रहा था। रीजनिंग के जो प्रश्नों का लेवल रहा था वह मॉडरेट रहा था और जीके और जीएस के जो प्रश्नों का लेवल रहा था वह हार्ड रहा था। क्योंकि जीके और जीएस को आप लोग कितना भी पढ़ेंगे आप लोगों को कम ही लगेगा, उसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, इसलिए जो इसका कट ऑफ इस बार है थोड़ा कम रहने की संभावना है। चलिए अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं सभी जोन का कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने फॉर्म रेड जोन से अप्लाई किया है तो आपका जो कट ऑफ है वह थोड़ा अधिक रहने वाला है। रेड जोन का मतलब यह है कि यह ऐसा जोन होता है जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अपेक्षा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या जो है काफ़ी अधिक रहती है, इसलिए इसका जो कट ऑफ है रेड जोन का वह ग्रीन जोन की अपेक्षा थोड़ा अधिक देखने के लिए मिलने वाला है। जैसा कि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वैसा भी देखने के लिए मिला था। तो आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन से ऐसे जोन जो शामिल हैं वह रेड जोन में शामिल हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है। रेड जोन में आप शामिल हैं कि ग्रीन जोन में शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रेड जोन में कौन कौन से जोन शामिल हैं। तो पटना, अहमदाबाद, प्रयागराज, कोलकाता, भोपाल, गोरखपुर, अजमेर, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, ये सभी जो जोन हैं वह रेड जोन में शामिल हैं। तो अगर आपने रेड जोन में फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है। तो अगर आपकी कैटेगरी जनरल यानी यूआर आपकी कैटेगरी है तो आपके अगर 66 से 68 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में CBT 1 में आसानी से हो जाएगा और CBT 2 आपको देने के लिए मौका मिलने वाला है। ये मैं जो स्कोर बता रहा हूँ स्कोर बता रहा हूँ, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके वास्तविक अंक हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वही मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी OBC है, आपके अगर 64 से 66 मार्क्स हैं उतने पे आप सेफ जोन में हैं CBT 2 देने के लिए। EWS कैटेगरी के लिए 62 से 64 मार्क्स सेफ जोन है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी SC है तो आपके अगर 56 से 58 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आपको अभी से CBT 2 की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि जिस दिन मेरा CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा मैं PDF में
अपना नाम देख लूँगा, उसके बाद जो है CBT 2 की तैयारी करना शुरू करूँगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। मैंने जो कट ऑफ बताया है, अगर आप उसके दायरे में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वहीं मैं बात करूं ST की कट ऑफ क्या रह सकती है, रेड जोन की 50 से 52 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी एक्स सर्विस मैन है, अगर आपने रेड जोन से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आपके अगर 40 प्लस मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं CBT 2 देने के लिए। तो ये रहा रेड जोन की बात। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ग्रीन जोन का, जो है कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है और कौन कौन से ऐसे जोन जो शामिल हैं वह ग्रीन जोन में शामिल हैं। तो आपको मैं बता दूं, ग्रीन जोन का मतलब यह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की अपेक्षा जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं वह रेड जोन की अपेक्षा थोड़े कम होते हैं, इसलिए जो ग्रीन जोन की कट ऑफ रहती है वह रेड जोन की अपेक्षा थोड़ी सी कम रहती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ग्रीन जोन में कौन कौन से जोन शामिल हैं। तो मुंबई, रांची, जम्मू, बेंगलोर, मालदा, चेन्नई, बिलासपुर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, ये सभी जो जोन शामिल हैं वह ग्रीन जोन से शामिल हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, ग्रीन जोन से या जो है रेड जोन से। तो मैं बात कर लेता हूँ ग्रीन जोन का जो है कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है। तो अगर आपकी कैटेगरी जनरल यानी यूआर आपकी कैटेगरी है, तो आपकी अगर 60 से 62 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, CBT 2 देने के लिए आपको इस बार मौका मिलने वाला है। OBC के लिए 56 से 58 मार्क्स, EWS कैटेगरी के लिए 54 से 58 मार्क्स सेफ जोन है, SC के लिए 50 से 52 मार्क्स, ST कैटेगरी के लिए 44 से 46 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है और आपने ग्रीन जोन से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आपके अगर 36 प्लस मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप लोग CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देख लीजिए ये ग्रीन जोन का रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई आप लोगों का जो है रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो भाई इसके पहले जो सूचना आई थी सबसे पहली बार कि आप लोगों का रिजल्ट जो है 28 अगस्त को आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 28 अगस्त की जो डेट है वह भी बीत गया, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट का है वह दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। बहुत ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सीधे सीधे बता रहे हैं कि आप लोगों का रिजल्ट जो है आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों का जो रिजल्ट है वह सितंबर यानी ये जो मंथ चल रहा है लास्ट वीक से पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है वह देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आपको रिजल्ट को लेकर के थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग परेशान मत होइए, CBT 2 की तैयारी करिए। जितना मैंने कट ऑफ बताया है, रिजल्ट तो आप लोगों का 100% जो है अगस्त लास्ट वीक में आप लोगों का आ रहा है। वहीं मैं बात करूं आप लोगों को CBT 2 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो बहुत कम संभावना है कि अक्टूबर लास्ट वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम हो, क्योंकि सितंबर लास्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट ही आएगा, तो अक्टूबर में आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। नवंबर फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम CBT 2 का होने जा रहा है। यह बात बिल्कुल कन्फर्म है, उसी के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस दिन CBT 1 का रिजल्ट आएगा उससे 20 से 25 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के बाद आप लोगों का CBT 2 का एग्ज़ाम शुरू कर दिया जाएगा। उससे अधिक आपको CBT 2 के लिए समय नहीं मिलने वाला है। तो मैं अभी से कर रहा हूँ, आप लोग CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो CBT 2 का एग्ज़ाम है वह नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से आप लोगों का एग्ज़ाम जो है शुरू हो सकता है। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के जानकारी, रिजल्ट को लेकर के जानकारी, और आपका CBT 2 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है उसके बारे में जानकारी। अंत में अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही आएगा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।